अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और इमरान खान साहब को जिस तरह से आज हमने देखा गया कि अदालत की तरफ से हुक्म था कि इमरान खान साहब खुद अदालत में पेश होंगे तो फिर उनकी जो दरख्वास्त है ज़मानत की वो मंजूर की जाएगी। तो इमरान खान साहब अदालत में खुद पेश भी हो गए और 1 घंटा तकरीबन वो गाड़ी में भी बैठे रहे और इतनी वो लोगों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। पीटीआई के कारकुनान वहां पर मौजूद थे और आला जो क़यादत थी वो वहां पर मौजूद थी। और फिर इमरान खान साहब जो है अदालत के हुक्म के बाद फिर कमरा अदालत में भी पेश हुए और फिर वहां पर जाकर उनकी जो दरख्वास्त है जमानत की वो फिर मंजूर की गई। तो इमरान खान साहब को तो जमानत मिल चुकी, लेकिन अब देखें कि किस तरह से जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उनका एक इतना वो अजीब सा बयान एक सामने आ गया, यानी कि ये लोग किस कदर अब इंतकामी कार्रवाई समझ ले या जाती दुश्मनी कह ले, कुछ भी इसको कह ले, क्योंकि इस वक्त ये इतना गिर चुके हैं ये लोग कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो कह दिया है कि जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, ये तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे। यानी कि आप देखें कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो एक लीडर है उसके बारे में ये बात कही जा रही है। और कह कौन रही है, वो उस पार्टी की एक रहनुमा कह रही है कि जिस पार्टी का अपना लीडर जो है वो जनाब एक 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर गया हुआ था 4 हफ्तों का कह के, और तकरीबन 4 साल हो गए उसको, और यहाँ पर ये लोग आइन और कानून सिखा रहे हैं। और कह कौन रही है कि जिस पार्टी के लीडर का अभी वो भाई जो है वो वजीर आजम है और वो अपने भाई को नहीं ला रहा यहाँ पर, तो एक जो दोहरा म्यार है एक अदालतों की तरफ से वो भी तो सामने आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह से कमरे अदालत में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारी तो पार्टी का नाम ही इंसाफ है, तो हम तो कानून और आइन पर चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए मैं तो अदालत में पेश हो चुका हूं क्योंकि ये जज साहब का हुक्म भी था। तो अब इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से जमानत मिल चुकी है और इमरान खान साहब जो हैं वो वापस जमान पार के लिए रवाना भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान जो है जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अब इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया और एक बम की तरह ये जो खबर है ये वो गिरी है इस वक्त पूरी की पूरी पीडीएम पर। और आप कोई भी इस वक्त चैनल लगा कर देख लें, आप कहीं पर भी इनकी कोई न्यूज़ सुन लें, तो जितने ये पीडीएम है और खास तौर पर जो नून लीग है, ये आपको वहां पर कानून और आइन की किताबें पकड़कर आइन और कानून का रोना रोते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आइन और कानून की बात है तो फिर आइन में तो ये चीज वाज़िया लिखी है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन ये लोग तो इलेक्शन करवा ही नहीं रहे। तो एक तरफ वही बात है जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था कि एक तरफ तो ये भाग रहे हैं इलेक्शन से और दूसरी तरफ क्योंकि ये 90 रोज में इलेक्शन करवाने थे, दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब थोड़ी सी तखीर या अदालत में नहीं पेश होते, चूंकि उनका एक वो फायर लगा है, उनकी टांग का भी मसला है, पूरे पाकिस्तान को ये चीज़ पता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वहाँ पर मरियम औरंगजेब साहिबा ये कहती हैं कि जी उनको गिरफ्तार ही किया जाए, डायरेक्ट ये एक तरह से बात कर रही थी। और अगर ख्वाजा आसफ साहब की मैं बात करूँ तो वो तो अब जनाब धमकियों पर उतर आए हैं और इतना अब ये लोग गिर चुके हैं जब से सदर पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है इलेक्शन की तारीख का। तो ये मैं आपके सामने उसी तरीके से सारी की सारी जो खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद फिर जो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है और किस तरह से, ये तो इमरान खान साहब को कहते थे यूटर्न खान, तो अब देखें कि ख्वाजा आसफ ने किस तरह से यूटर्न लिया है, ये भी मैं खबर आपके सामने रखता हूं। सदर ममलिकत ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि पंजाब और केपी असम्बलियों में आम इंतखाबात 9 अप्रैल को करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। आइन और कानून 90 रोज से ज्यादा की तखीर की इजाजत नहीं देता। सेक्शन 51 के तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। किसी भी अदालती फर्म की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं हुआ। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना अपना आइनी फर्ज
समझता हूँ। ये जनाब कहा है सदर पाकिस्तान ने। अब इसी पर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पूरी की पूरी जो पीडीएम है वो कानून और आइन की किताबें लेकर सबको पढ़ा रहे हैं, हालांकि इन्होंने वो खुद भी नहीं पढ़ी। और दूसरी तरफ अब जो ख्वाजा आसफ साहब है इन्होंने एक यू टर्न ले लिया है, ये भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फिर हम इस पर जरा मजीद आगे बात भी करेंगे। वजीर दिफा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसफ ने कहा है कि सदर अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं। यानी कि आप ये इनकी जरा जुबान देखें। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से मुआहदा हो चुका है, डिफॉल्ट का कोई खदशा नहीं है। अब ये कह रहे हैं जी जनाब ख्वाजा आसफ साहब, यानी कि डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। अगर इनकी 2 दिन पहले वाली ये मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी और ये उसमें खुद मान भी चुके थे, हालांकि तब तक इनका आईएमएफ के साथ जो मुआहदा था वो तय पा चुका था। जो भी इन्होंने गिरवी रखना था वो सारे मामला इनके तय हो चुके थे, लेकिन अब ये इस पर आ गए हैं कि डिफॉल्ट का कोई खतरा ही नहीं। इससे पहले ये खुद कह चुके थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो नहीं रहा बल्कि डिफॉल्ट हो चुका है। तो जरा अब आप इनकी ये चालाकियां देखें, वो जिस तरह से नवाज शरीफ गए थे ना बाहर 4 हफ्तों का बोलकर और फिर वहां जाकर बैठ गए, तो अब ये देखें कि 2 दिन बाद ही अपनी बात से ये मुकर रहे हैं। यानी कि देखिए आप इसको जरा टेक्निकली समझे कि एक बंदा 2 दिन पहले ये बात कर रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है, और तब जबकि आईएमएफ के साथ इनके मुआहदे हो चुके थे 2 दिन पहले। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। और अब 2 दिन के बाद इस चीज को सामने रखा जा रहा है कि आईएमएफ के साथ हमारे मुआहदे हो चुके हैं, इसलिए मुल्क जो है वो डिफॉल्ट नहीं हो रहा। तो जो सदर पाकिस्तान है ये अपनी औकात में रहे और इंतखाबात की तरफ ना आ जाए। देखें कि सारा का सारा जो इनका मामला है इस वक्त, जितनी इनकी दौड़ है वो सारी है इस वक्त कि हम कुछ भी करें और हम इंतखाबात से कैसे भी करके भाग जाएं, क्योंकि ये लोग इस वक्त जानते हैं कि अगर हम इस कंडीशन में इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने और इसहाक डार ने जिस तरह से पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है नून लीग का, अब तो ये लोग इस कंडीशन में है ही नहीं कि ये इलेक्शंस के सोचे भी। तो इसलिए ये अब इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ अगर इमरान खान साहब की मैं बात करूं तो जो जमान पार्क है और लाहौर है वो तो आज एक जलसा गाह की सूरत इख्तियार कर चुका था, और बल्कि लाहौर हाई कोर्ट भी, और इतनी बड़ी तादाद में, और जहां जहां से खान साहब की गाड़ी गुजरी वहां वहां पर लोगों ने फूलों से उनका इस्तकबाल किया। यानी कि आप मकबूलियत देखिए कि एक बंदा अदालत में पेश हो रहा है तो वहां पर लोग उसका फूलों से इस्तकबाल कर रहे हैं रास्तों में खड़े होकर, और इतनी बड़ी वो तादाद थी, वकला की तादाद थी, और जो आम कारकुनान थे वो मौजूद थे वहां पर। और दूसरी तरफ आप एक पार्टी देखिए कि जिसका कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये हालत हो गई हुई है इन लोगों की। और फिर ये लोग बैठकर टीवी पर कानून और आइन भी सिखाते हैं, और फिर जो मुल्क का सदर है उसको ये खुलेआम धमकियां भी दी जा रही हैं। तो अब क्योंकि ये लोग इस वक्त आप कह लें कि पूरी की पूरी जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।